हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शारदा क्लासेस। मेरा नाम है सरिता साहू। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम 6.7। ठीक है, तो ये थ्योरम जो है आपका है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं और तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इस थ्योरम में हम लोग इसी प्रॉपर्टी को प्रूव करके देखेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्लास 9 के लिए। लगभग हर एग्जाम में ये थ्योरम आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट है द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए 4 स्टेप्स हम यूज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है आपका गिवन, क्या क्या हमको गिवन है वो उस स्टेज में हम वो लिखेंगे। सेकंड है हमारा टू प्रूव दैट, क्या हमें प्रूव करना है। ठीक है, थर्ड है हमारा अगर थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम अपनी तरफ से कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो आपका लिखा जाता है कंस्ट्रक्शन वाले स्टेज पे। एंड थर्ड है आपका प्रूफ मीन्स हिंदी में उसका अर्थ होता है उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति दैट मीन्स कि इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम अपना क्या लॉजिक दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रूफ। ठीक है, इस 4 स्टेप में हमारा थ्योरम प्रूव होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट स्टेप से। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में रहेगा हमारा गिवन, क्या ABC इज अ ट्रायंगल। हमें दिया हुआ है ये जो ABC है ABC, ये एक ट्रायंगल है। सेकंड स्टेप है तो हमारा टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना है कि भाई ट्रायंगल के ये जो तीनों एंगल्स है, तीनों एंगल का सम हमारा क्या है 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री हमें प्रूव करना है। ठीक है, थर्ड स्टेप है हमारा कंस्ट्रक्शन में क्या है कि हम अपनी तरफ से क्या रचना कर रहे हैं, क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं थ्योरम को प्रूव करने के लिए। तो ध्यान देना है, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, इस पॉइंट ए से इस लाइन BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मानिए इस लाइन का नाम हम दे रहे हैं BC, मानिए इसका नाम क्या दिए DE। ठीक है, और हम अपनी सहूलियत के लिए एंगल 1 इसको मान लेंगे, एंगल B को एंगल नंबर 2, इसको एंगल नंबर 3, इसे एंगल नंबर 4 और इसे एंगल नंबर 5। ठीक है, ऐसे 1 2 मान लेने से हमको काम करने में, हमको लिखने में क्या होता है आसान होता है। इसलिए तो क्या क्या कंस्ट्रक्शन में फ्रॉम पॉइंट ए ड्रॉ अ line parallel to BC। ठीक है, लास्ट स्टेप है हमारा प्रूफ मीन्स उपपत्ति, हमारा लॉजिक, हमारा तर्क। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे। तो ध्यान देना है यहाँ पे, ये DE और ये लाइन BC क्या है पैरेलल है। अगर हम AB को ट्रांसवर्सल मानते हैं देन एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2 ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सेकेंडली इस DE और BC को अगर हम पैरेलल देखते हैं और AC क्या है ट्रांसवर्सल, देन एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 3 ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये चीज ठीक है, तो DE is parallel to BC and AB is a transversal, hence angle 4 equals to angle number 2, ब्रैकेट में लिख देंगे अल्टरनेट, इंटीरियर भी लिख सकते हैं केवल अल्टरनेट एंगल्स भी लिख सकते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, सिमिलरली क्या है, सिंस DE is parallel to BC and AC is a transversal, hence angle 5 equals to angle 3। ठीक है, यहां पर भी लिख देंगे ब्रैकेट में अल्टरनेट एंगल्स। क्लियर। नेक्स्ट हम देख रहे हैं फिगर में कि DAE इज अ स्ट्रेट लाइन, हेंस एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो नेक्स्ट
सिंस DAE is a straight line, hence angle 4 plus angle 1 plus angle 5 equals to 180 degree, and angle 1 किसके इक्वल, एंगल 1 के साथ एंगल 1 ही रहेगा, एंगल 4 इक्वल है एंगल 2 के, यहाँ लिख देंगे एंगल नंबर 2 प्लस एंगल 1, एंड एंगल 5 इक्वल है आपका एंगल 3 के, तो 5 के साथ हम 3 लिख सकते हैं, तो ये हो गया एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, फ्रेंड्स इसको अरेंज कर देंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रूफ किया कि ट्रायंगल के जो 3 एंगल्स होते हैं, तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री ही होगा। क्लियर? तो इस तरह से हमारा थ्योरम 6.7 कंप्लीट होता है, जो कि VVI। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल से रिलेटेड और एक थ्योरम है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, उसमें क्या है कि ट्रायंगल के किसी भी एक साइड को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो उस तरह से जो बनता है एक्सटीरियर एंगल ना, ये ऐसा, ये जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो एक्सटीरियर एंगल अपने कॉरस्पॉन्डिंग टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको प्रूव करके देखेंगे। ठीक है।